ओके, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम 1 to 3 to 1 to 3. ठीक है, ये फंक्शन मैपिंग कर रहा है. और फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है. ठीक है, तो नहीं 1 1 है शायद. नहीं नहीं, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1 1. ध्यान से सुनो, ओ. एक ऑन टू फंक्शन 1 1 भी है. फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये फंक्शन देकर आप ही बोला है कि ये जो फंक्शन है अगर वो ऑन टू है तो 1 1 भी है. ये अप्रूव करो, क्वेश्चन का मतलब समझो. ठीक है, ओ. ओ. हाँ. तो here here f is on to function. ठीक है, f is on to function. ऑन फंक्शन. हाँ, ये हमारा इंफॉर्मेशन है. वी नीड टू प्रूव दैट फंक्शन इज 1 1. ठीक है, फंक्शन इज 1 1. ऑन टू होने, अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो ये 1 1 भी होगा. हर कोई फंक्शन की बात नहीं कर रहा कि कोई भी फंक्शन ऑन टू है तो वो 1 1 होगा ही होगा. अभी मैं आपको एक दिखा देता हूं, ऐसे एक फंक्शन ऑन टू है बट वो 1 1 है कि नहीं, देखो आप. ठीक है, अभी जैसे कि सपोज 1 2 3 4 और यहाँ ए बी सी. तो देखो 1 1 से ए से कनेक्ट हुआ, 2 बी से कनेक्ट हुआ, 3 सी से कनेक्ट हुआ, 4 सी से कनेक्ट हुआ. फंक्शन तो है बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर यूज्ड अप, नथिंग इज लेफ्ट. और बी में भी जो कोडोमेन है उसके भी ऑल द एलिमेंट्स हैव देयर प्री इमेज इन डोमेन है, इसमें भी कुछ लेफ्ट आउट नहीं है. ऑल द एलिमेंट्स इन द कोडोमेन बिकम रेंज, आप ऐसे बोल सकते हो. तो ये भी जो है ऑन टू फंक्शन हो गया, क्योंकि ऑन टू फंक्शन तभी होता है अगर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन बिकम रेंज. ठीक है, मतलब एलिमेंट्स, कोडोमेन के एलिमेंट्स और रेंज जो है वो बराबर अगर हो जाते हैं तो फिर हम उसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन. तो ये तो ऑन टू फंक्शन है, लेकिन 1 1 है क्या? हाँ 1 1 है. नहीं. इस सिनेरियो को देखो, इसके वजह से ये 1 1 नहीं है. तो कोई भी ऑन टू होने से ही 1 1 होगा ऐसा कोई जरूरी बात नहीं. इन्होंने स्पेशली इस गिवन फंक्शन को लेके ही बात किया, बोला ये गिवन फंक्शन ऑन टू है तो बताओ ये ऑन 1 1 भी होगा. तो हम इसको ऐसे करके बोलेंगे, सिंस ऑल द एलिमेंट्स. अच्छा, यहां पे सिंस तो हम इसी को लेंगे, सिंस फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर all the elements in codomain domain. ठीक है, codomain has all the elements in codomain become range. ठीक है, सारे रेंज बन गए. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट रेंज बन जाते हैं, कभी कभी कुछ लेफ्ट आउट भी रह जाते हैं तो वो रेंज नहीं बन पाते हैं. ठीक है, जो बनते हैं रेंज उन्हीं का कनेक्शन होता है, सिर्फ जो रेंज नहीं बनते उनका कनेक्शन नहीं होता. इसका मतलब यहाँ पे जो है, अगर ऑन टू है तो ऑन टू का मतलब है इसका सारा एलिमेंट यूज हो गया, कुछ भी बाकी नहीं है, मतलब सब रेंज बन गया. अगर सब रेंज बन गया तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट्स का यहाँ पे डोमेन के साथ कनेक्शन है. तो 3 एलिमेंट्स का कनेक्शन 3 के साथ कैसे हो सकता है? 1 1 करके ही होगा, है ना? तो यहां पर हम बोलेंगे दैट इज each and every element has its pre-image, in domain. ठीक है, अब डोमेन और कोडोमेन ये सब मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं डोमेन बता रहा हूं यहाँ पे और फिर ये कोडोमेन भी बता देते हैं यहाँ पे. ये तो कोडोमेन नाराज हो जाएगा, डोमेन बताया कोडोमेन को बताया नहीं. तो ये बता दो ऐसे करके कि भाई डोमेन में इसके प्री इमेज है. ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन. तो इसकी वजह से जो ईच एलिमेंट है वो ईच कनेक्शन होगा, है ना? therefore each element will have each connection.
हम्म, इन डोमेन, इन कोडोमेन यहाँ लिख दो, इन कोडोमेन। ये अपने अपने हिसाब से बना के लिखोगे कंसेप्ट को, और कुछ नहीं। ईच एलिमेंट इन कोडोमेन विल हैव ईच कनेक्शन इन डोमेन, देयरफॉर दिस फंक्शन, देयरफॉर दिस this फंक्शन, function is one function. हाँ, This इज one. 1 1। अच्छा, बस ओवर। कंसेप्ट को ऐसा ही समझना है। स्किम टू स्किम सर एग्जाम्पल 14 होगा, है ना? हाँ, एकदम सही। उसमें भी यही बात होगा। अगर इसमें 1 1 है तो सब कनेक्ट हो, 3 फंक्शन अगर 1 1 करके कनेक्ट होगा तो उधर के 3 फंक्शन यूज हो जाएंगे। इस वजह से कुछ भी हाँ, एलिमेंट यहाँ लेफ्ट आउट नहीं होंगे, दैट्स व्हाई वो 1 2 होगा। ठीक है, हाँ, इस तरह से आप इस कंसेप्ट को बना के लिख सकते। यहाँ भी आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आप अपने हिसाब से कंसेप्ट को समझ रहे हो तो बना के आप लिख दो। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें सबसे बढ़िया पता क्या लगता है, इन्होंने जो मैपिंग बोला है ना, इस मैपिंग में मजेदार चीज है। देखो लिखा है फंक्शन एफ आर स्टार से आर स्टार पे मैपिंग हो रहा है। अब ये भला आर स्टार नया क्या चीज है? आर स्टार तो पहले नहीं सुना। आर सुना था कि आर इज रियल नंबर, बट आर स्टार क्या है? तो आप ध्यान से देखो, आर स्टार के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है। यहां देखो आर स्टार क्या है। आर स्टार रियल नंबर है बट नॉन जीरो रियल नंबर है। मतलब आर जो है, आर तो रियल नंबर होता है, लेकिन आर स्टार क्या है? आर स्टार है आर माइनस जीरो। 0। हाँ, मतलब सारे रियल नंबर में से आप जीरो ओमिट कर दो, उसके बाद जितने सारे नंबर बचेंगे वो ये आर स्टार है। ठीक है, तो ये एक मजेदार इंफॉर्मेशन है इसमें। तो यहां पे फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स का मूवमेंट है ये। ठीक है, और हमें फंक्शन दिया गया ये वाला, ये एक फंक्शन है। ठीक है, आप यहां पे क्या डालोगे? यहां पे डालोगे रियल नंबर, और आउटकम क्या निकलना चाहिए? वो भी रियल नंबर। मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। आप यहां डोमेन डालोगे और आउटकम भी जो निकलेगा वो रियल नंबर ही निकलना चाहिए। अब हमें बोला है ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, दोनों है। चलो करते हैं, देखते हैं। इन्होंने बोला हमसे 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूफ करके दिखाओ। तो चलो करते हैं एक बार। पहले तो हम इसमें फंक्शन को, एक्सरसाइज क्या, ये एक्सरसाइज है 1.2। 1.2। 1.2 ओके। फंक्शन मैपिंग है फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, वेर where r star is non-zero real number। बस हमने भी बता दिया, हम क्यों पीछे रहे। ठीक है, अभी फंक्शन क्या है इसमें? फंक्शन है 1/x। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है 1 1 एंड ऑन टू, हमें ये दो बात प्रूफ करना है। तो मैंने आपको कल एक 1 1 प्रूफ करने का सम करवाया था, और मैंने बोला था हमेशा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा या फिर काफी लिमिटेड वैल्यू मिलेगा, जिसको आप एकदम सामने दिखा के भाई ये देख लो भाई ये 1 1 है। वैसा आप हर समय नहीं बोल सकते हो। जिसमें मान लो नंबर्स एक समुंदर है, उसमें आप कैसे दिखाओगे भाई ये नंबर उस नंबर से कनेक्ट हो रहा है, ये नंबर उससे कनेक्ट हो रहा है? कैसे दिखाओगे? पूरी जिंदगी भर बैठ के भी ये करते रहोगे, खत्म नहीं होगा। तो उसी तरह से ये रियल नंबर एक समुंदर है। आप इसमें से कैसे रिलेट करोगे ये रियल नंबर उस रियल नंबर से कनेक्ट हो रहा है? पॉसिबल नहीं है। जब बहुत इनफाइनाइट सिचुएशन बन जाता है तब हम उस मेथड का यूज करते हैं जो मैंने कल आपको दिखाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही मेथड यूज करूंगा। इसमें एक एक करके नंबर, रियल नंबर निकाल के दिखाना नॉट पॉसिबल। मेरे पास लिमिटेड डोमेन एंड लिमिटेड कोडोमेन होता तो बात अलग थी, लेकिन यहां हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लेट x1 एंड x2 बी द आर्बिट्री एलिमेंट्स। कहां से भाई? इन, बोलो बोलो कहां से? इन वाह, फंक्शन। हाँ कौन सा, कहां से? अच्छा, ये हाँ, कहां से, सॉरी। ये कहां से, इनका सोर्स कहां पर है, कहां से लेंगे इनको?
डोमेन। वो 1 1 अच्छा डोमेन। डोमेन से लेंगे हम इनको, डोमेन से लेंगे हम। हमें ये सारे नंबर्स यहां डालना है। इस जगह जब डालते हैं, कहां से डालते हैं? डोमेन से नहीं डालते? हाँ हाँ हाँ, तो ये जो हाँ आर्बिट्री एलिमेंट ले रहे हैं x1 एंड x2 विद द आर्बिट्री एलिमेंट्स इन डोमेन, ठीक है, इन डोमेन सच दैट, ये कैसे एलिमेंट्स हैं? सच दैट इनके डालने से मुझे सेम रेंज मिलेगा। याद है कि नहीं मैंने कल क्या बोला था? मैंने बोला था हाँ 1 1 कब होता है? हम 1 1 कब बोलते हैं? जब मान लो यहाँ पे डोमेन और को डोमेन में यहां से मैंने एक एलिमेंट लिया, यहाँ एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हुआ, ठीक है, और यहां से मैंने कोई दूसरा एलिमेंट लिया, वो दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ, हम्म, ठीक है, तो ये इसे हाँ बोलते हैं 1 1। लेकिन अगर मान लो ऐसा है कि मेरे को पता है कि मेरे को आ, किसी एलिमेंट की वजह से, मतलब वहां से कोई एलिमेंट कनेक्शन आया, मेरे को नहीं पता क्या आया, लेकिन वो आके इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, और एक और वैल्यू आके वो इसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो दो उधर से आ रहा है, मेरे को नहीं पता वो क्या, कहां से आ रहा है, मैंने क्या डोमेन लिया मेरे को नहीं पता, बट उन डोमेन की वजह से मेरे को रिजल्ट जो है वो सेम मिल रहा है, ठीक है। अब अगर वो दोनों वैल्यूज अलग अलग है, जिससे जिसके डालने पर मुझे ये सेम रिजल्ट मिल रहा है, तब तो ये मैनी वन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने दोनों टाइम ही सेम वैल्यू को रख के ये वैल्यू निकाला है, तब 1 1, मतलब मुझे सेम वैल्यू सेम डोमेन पे मिलना चाहिए। अगर सेम वैल्यू सेम डोमेन पे मिलता है, मेरा बात समझ में आ रहा है? सेम, ये जो वैल्यू मतलब रेंज, ठीक है, एफ एक्स, तो ये जो एफ एक्स है, मुझे 2 बार सेम सेम एफ एक्स मिला है, एंड 2 बार मुझे सेम सेम एफ एक्स तब भी मिल सकता है, 2 केसेस में मिल सकता है, या तो मैंने 2 अलग अलग डोमेन यूज किया है, या तो मैंने 2 सेम सेम डोमेन यूज किया है। इन दोनों केसेस में मिल सकता है, क्योंकि ये देखो, ये ऐसा हो सकता है कि मैंने एक ही डोमेन यूज किया, ये रहा, मैंने इसी डोमेन को यूज किया, ये मिला, और मैंने इसी डोमेन को दोबारा यूज किया, मुझे ये मिला, राइट? ये हो सकता है ना। एक तो ये केस हो सकता है कि मैंने एक ही डोमेन को 2 बार यूज करके हमने फंक्शन में डाला, तो मुझे रिपीट वही आंसर मिला, या तो ऐसा हो सकता है कि मैंने 2 अलग अलग डोमेन यूज कर दिया और मुझे सेम रेंज मिला। ये 2 केस हो सकता है। अगर ये वाला केस हुआ तो फंक्शन इज 1 1, ठीक है, मतलब सेम डोमेन पे सेम रेंज मिलेगा, 2 डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट रेंज मिलेगा, मतलब 1 1। लेकिन 2 अलग डोमेन पे सेम रेंज मिलने का मतलब मैनी वन। अब हम यही चेक करेंगे, मैंने 2 आर्बिट्री एलिमेंट ले तो लिया, और 2 आर्बिट्री एलिमेंट लेकर मैंने डिक्लेयर कर दिए, इनसे रिजल्ट सेम मिलता है, तो एक बार देख लेते, रिजल्ट सेम मिलता है, मतलब रेंज सेम मिलता है। अब ये जो सेम रिजल्ट मिल रहा है, क्या ये मुझे डिफरेंट डोमेन पे मिल रहा है? क्या ये बाकी डिफरेंट डोमेन है ना सेम डोमेन है? ये हम अब चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? हम इन फंक्शन को यहां ले लेते हैं। हमने इन फंक्शन में क्या डोमेन डाला? x1 डाला इसके अंदर, और इस फंक्शन में हमने x2 डाला। अब ये फंक्शन ऑपरेट करेगा, बिकॉज फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। अब ये फंक्शन मेरा मशीन है, इस फंक्शन में हमने रॉ मटेरियल डाल दिया, अब ये प्रोसेस होगा और आउटकम देगा। अब ये आउटकम कैसा देगा? जो डालोगे उसी का रेसिप्रोकल देगा। तो ये मैंने x1 डाला, तो इसका रेसिप्रोकल मुझे 1/x1 मिलेगा। उसी तरह दूसरा मशीन में भी हमने रॉ मटेरियल डाला, 1/x2। हाँ, तो हमें 1/x2 मिलेगा। चलो ये मिल गया। अब आउटकम को मुझे अच्छी तरह से नाप तोल के देखना है, क्या ये आउटकम्स मुझे सेम डोमेन से मिला है? तो कैसे देखेंगे? मैं दोनों को रेसिप्रोकल करता हूं ऑन बोथ साइड। तो रेसिप्रोकल करने से मुझे क्या मिलेगा? x1 इक्वल्स टू x2। क्या मिला? हमने 2 सेम डोमेन ही फंक्शन में डाल दिए थे। अब 2 सेम डोमेन अगर आप फंक्शन में डाल देते हो, तो अलग आंसर थोड़ी ना आएगा, रेंज अलग थोड़ी ना होंगे, सेम ही होगा। तो अगर अब सेम डोमेन पे सेम आंसर आते हैं, दैट मीन कि यहां पे जो फंक्शन है वो 1 1 है, ठीक है। तो आप, हाँ, तो मेंशन कर दो, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, मजेदार है ना ये तरीका? तो चलो, अब ये हमने देख लिया। अच्छा, एक बात बोलूं, एक बात बोलता हूं, इन्होंने ये जो आर स्टार वाला, ये जो आर स्टार वाला इन्होंने गेम खेला था, ये क्यों खेला था जानते हो? कंफ्यूज करने के लिए। ना 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 ना, लॉजिक है।
सोच के देखो तो क्यों इन्होंने आर स्टार वाला आर गेम खेला? स्टार सीधा सीधा नहीं बोल सकते आर। आर स्टार तो वो रिप्रेजेंट करता है ना, आर माइनस जीरो। मतलब जीरो नहीं है ना, इसमें जीरो हाँ नहीं है, जीरो नहीं। उसमें हाँ जीरो है, इसमें जीरो है। हाँ तो ये हाँ क्यों चाहिए हमें, क्या दरकार है इसका? क्योंकि सर ये कोडोमेन है। नहीं, किससे बोला को डोमेन है? डोमेन है हमारा फंक्शन। आपने फंक्शन को शायद ध्यान से देखा नहीं। ये देखो फंक्शन, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, मतलब ये आर स्टार डोमेन है और ये वाला आर स्टार कोडोमेन है, दोनों ही हाँ आर तो स्टार सर है। कोडोमेन है तो कोडोमेन तो रेंज के इक्वल होना चाहिए ना। नहीं, वो तो 1 2 के लिए है, वो ऑन टू के लिए है, 1 1 हाँ के लिए तो नहीं चाहिए ना। नहीं, वन वन के लिए चाहिए। ओके सी, ये जो आर स्टार है ये जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो कुछ ऐसा टाइप का है। इसमें जो 1/x है ना, वो x डिनोमिनेटर में है। अगर मैं डोमेन, ये डोमेन है ना, हाँ ये आर स्टार नहीं हो के आर होता तो उस आर के अंदर में मुझे जीरो भी तो मिलता। हम्म और अगर मैं उस डोमेन से उसी जीरो को लेके यहां डाल देता तो 1/0 मिलता, और 1/0 से मुझे आउटपुट मिलता क्या? जीरो। नॉट डिफाइंड। क्लास नॉट में डिफाइंड। आके जीरो बोलते हो, 1/0 नॉट सॉरी डिफाइंड। सर, नॉट सम डिफाइंड। यही पे दम तोड़ देता, सम आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाता। इसीलिए हम हाँ सम को कर पाए, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर इतना दरिया दिली दिखाया, इन्होंने उस जीरो को ही निकाल के बाहर कर दिया, जिसकी वजह से हमें सम में दिक्कत होता। ओके ठीक है। हाँ, हाँ यही रीजन है आर स्टार देने का, वरना ये सम नॉट डिफाइन हो जाता, हम सम को कर ही नहीं पाते। चलो ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो इन्होंने अब हमसे वही पूछा जो मैं आपसे शायद पूछने वाला था, देखते हैं क्या क्वेश्चन आगे पूछा। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन दिस इज रिप्लेस्ड बाय एन? अगर हमने डोमेन डोमेन वाला आर स्टार को एन से बदल दिया, बट कोडोमेन को सेम रखना है, हम्म कोडोमेन को सेम रखने बोले, उसको चेंज नहीं करना है, डोमेन को नेचुरल नंबर में फ्लिप कर देने बोले, मतलब यहां पे आप एन डाल दो, फंक्शन इज, नहीं सर, नहीं होता ट्रू। नहीं होता ना, तो ना। यहां पे आर स्टार ऐसा, अगर ऐसा करता तो क्या ये ट्रू होगा? तो देखो ये ट्रू, नहीं। हम 1 1 की बात करते हैं, ठीक है 1 1 की बात करते हैं, यहां पर हमारे पास नेचुरल नंबर में 1 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या ये सारे कनेक्ट नहीं होंगे इस रियल के साथ, नॉन जीरो रियल के साथ कनेक्ट नहीं होंगे क्या? 1 हाँ का रेसिप्रोकल रियल नंबर में नहीं होता, होता है। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 नहीं होता रियल में, होता है। 3 का भी होता, 4 का भी होता, हर एक नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल मुझे रियल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो फिर 1 1 क्यों नहीं होगा? होगा। ठीक है, देखो ये मैंने सिर्फ 1 1 के लिए चेक किया, अभी तक हमने ऑन टू किया ही नहीं, ऑन टू बाकी है, ऑन टू इवन इस फंक्शन का भी बाकी है, हम पहले ऑन टू देख लेते फिर हम इस केस में भी आके बात करेंगे। ठीक है, तो फॉर ऑन ठीक टू, है। फॉर ऑन टू, ठीक है, फॉर ऑन टू चेक या फिर फॉर ऑन टू इतना लिख सकते हो। अब ऑन टू चेक का कंसेप्ट क्या है? देखो ऑन टू कब होता है? ऑन टू होता है जब डोमेन ये है और ये कोडोमेन है, ठीक है, और यहां का सारा एलिमेंट रेंज बन जाता है, ठीक है, सबका रेसिप्रोकल यहां आपको मिल जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है ना, फंक्शन किस टाइप का है? ऐसा, ठीक है, तो इधर का सारा फंक्शन जो है वो यूज्ड अप हो जाता है, सबका कनेक्शन बनता है, यहां कुछ भी नहीं बचता, सारा रेंज बन जाता, तब हम इसे ऑन टू बोलेंगे। अब यहां पे बात है, ये सब तो रियल नंबर है, कैसे रियल नंबर है? नॉन जीरो रियल नंबर है। अभी अगर यहां 1 है तो यहां पे 1 होगा, यहां पे 2 है तो यहां पे क्या होगा? 1/2, है ना? एक मिनट, मान लो यहां पे 2 है तो यहां पे क्या होगा? 1/2, है ना? यहां पे 1/3 है, क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर ये भी है, नॉन जीरो रियल नंबर ये भी है, यहां कुछ भी हो सकता, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो फिर यहां उसका कनेक्शन किसके साथ होगा? 3 के साथ होगा, है ना? यहां पे मान लो 5/2 है
तो यहाँ पर वो 2/5 होगा, है ना। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल मुझे यहाँ मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका उल्टा इधर मिलेगा, और इधर जो होगा उसका उल्टा मुझे उधर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। तो इसका मतलब जो डोमेन है, डोमेन में जो भी आउटकम 1/y टाइप का होगा, ठीक है, 1/y टाइप का होगा, उसका कनेक्शन होगा यहाँ पे। जैसे 1/y में, जैसे कि मान लो अभी सपोज ये 1/y टाइप का, क्योंकि यहाँ पे अगर y ये है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था जो रेंज है ना, हम उसे fx भी बोलते हैं, साथ साथ हम उसे y भी बोलते हैं, है ना। तो ये अगर y है तो ये 2 1/y टाइप का नहीं है। हाँ समझ के देखो, अगर रेंज मेरा 1/2 है तो फिर जो डोमेन है वो 1/1/2 जैसा नहीं होगा। 1/1/2 क्या हुआ? 2 नहीं होता। हाँ तो अगर मेरा रेंज y है तो मेरा डोमेन 1/y टाइप का होना चाहिए। अगर हुआ तो वहां होगा, तो ऑफ कोर्स होगा। ये तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर में इधर का रेसिप्रोकल मुझे उधर जरूर मिलेगा। तो इसको हम प्रेजेंट करके कैसे बोलेंगे, इस बात को हम यहाँ पर कैसे रखेंगे इस बात को? तो देखो यहाँ पे, तो इसको ऐसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो fx है, लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू y। ओके, हम ऐसे मान लेते हैं। अच्छा, फंक्शन का आउटकम क्या है? आउटकम है 1/x, 1/x। है ना। तो इफ 1/x इज y, देन व्हाट इज x? x कैसा होगा? 1/y। मतलब डोमेन में जो वैल्यूज है वो कैसा टाइप का होगा? जो इनके साथ कनेक्ट होगा वो होगा, इधर जो वैल्यूज होंगे उनका रेसिप्रोकल। तो इधर क्या है? y। तो अगर इधर y है तो इधर उनका कैसा आउटकम होगा? उनका रेसिप्रोकल। तो अगर 1/x y है तो x कैसा होगा? y का रेसिप्रोकल। मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लिया। तो x कैसा टाइप का है? x 1/y टाइप का है। तो मैं एक बार ये जो वैल्यू है x का, जो वैल्यू है ये वाला, ठीक है, ये जो है ना ये x का वैल्यू है, तो मैं ऐसे टाइप के वैल्यू को फंक्शन में डाल के देखता हूं क्या मुझे सच में रेंज मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, तो रेंज हमने क्या लिया हुआ है? y लिया हुआ है। तो मैं ये वाला वैल्यू फंक्शन में डाल के देखूंगा कि मेरे को सच में ये रेंज मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मेरे को मिल गया तो फिर इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, मतलब हर एक जो एलिमेंट है कोडोमेन में वो कनेक्शन हो जाएगा उनका। तो इसको ऐसे करेंगे, नाउ बाय putting the value of x is equal to 1/y in fx, we get f of 1/y। मेरे बात समझ में आ रही है? यहां हमने क्या डाला? क्या डाला यहाँ पे? क्या डाला? हमारा फंक्शन, हमारा फंक्शन क्या है? 1/x, ये है ना हमारा फंक्शन। तो इस x में हमें क्या डालना है? इस x में हमें x का वैल्यू डालना है जो कि 1/y है। तो इस x में हमने 1/y डाला, तो फिर यहां पर क्या आउटकम हमें देखने को मिलेगा? तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा 1/, और ये जो x देख रहे हो यहां इस x में आपको दिख जाएगा क्या? 1/y। आ रहा है समझ में? अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होने पर क्या मिलेगा? y मिलेगा। सो आपने जब डोमेन डाला आपको रेंज मिला। क्या रेंज मिला? जो एक्चुअली रेंज होना चाहिए था, क्योंकि हमने फंक्शन को y ही पकड़ा था और हमें वही चीज मिला। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। तो देयरफॉर f इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये है जो मैंने अभी आपको समझाया उस बात का प्रेजेंटेशन। इस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग तरीके हैं जो आप बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। अभी मैं 1-to-1 एलिमेंट नहीं दिखा सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट होता है। लेकिन उसी इनफाइनाइट सिचुएशन को देखो कितने फाइनाइट तरीके से हमने यहां रख दिया, बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम अगर सेकेंड फ्रेज में आए और हम बात करें भाई नेचुरल नंबर के केस में, ठीक है, तब देखो क्या होता है। अच्छा, इफ फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? नेचुरल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर। ये हमारा सेकेंड केस है, केस 2।
let it be case 2 if function is mapping from natural number to real number, जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि भाई आप डोमेन वाला नॉन जीरो रियल नंबर को n से रिप्लेस कर दो, चलो भाई रिप्लेस कर दिया, और कोडोमेन बीइंग सेम उसे सेम रखो, तो हमने सेम रख दिया, ठीक है, तो ये हमने कर लिया। और अब हमें देखना है कि ये फंक्शन जो हमें दिया गया क्या इस सिचुएशन पे ये ट्रू होगा, ट्रू मतलब ये 1 1 और ऑन टू अभी भी होगा क्या, तो चेक करते हैं। तो फॉर ऑन टू, सॉरी नहीं पहले 1 1, फॉर 1 1 वी गेट 1 1 हम कैसे करते हैं, वी गेट हटा दो, कैसे करते हैं, लेट अगेन x1 equals sorry x1 and x2 be the arbitrary elements, कहां से, domain, elements in domain such that इनके लेने से क्या होगा, जो फंक्शन है वो सेम आउटकम हमें देगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है अगर ये आर्बिट्री एलिमेंट्स आउटकम सेम देता है तो इसका मतलब ये दोनों मैनी वन भी हो सकते हैं, 1 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 1 तभी होगा अगर ये दोनों सेम होगा, और अगर ये दोनों डिफरेंट हुआ तो मैनी वन हो जाएगा। तो लेट्स सी, तो हम इसमें अभी इन मशीनों में रॉ मटेरियल डल चुका है, हमें अभी ये आउटकम्स देंगे। आउटकम कैसा टाइप का देगा, जो भी डालेंगे वो रेसिप्रोकल होके निकलेगा, ऐसे। अच्छा अब हम इनको रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है, बोथ साइड रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करने से हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये हमें सिचुएशन मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अब जब कोई डोमेन डालोगे, मान लो मैंने 2 डाला, ठीक है, अब मुझे 1/2 मिला यहाँ पे। अब क्या कोई और ऑप्शन है कि भाई मेरे को 1/2 किसी और से मिल जाए, मैं फिर से ट्राई करूं, मेरे को 1/2 मिलेगा, लेकिन वो 2 पे ही ट्राई करने पर मिलेगा, मैं वो 2 पे ऑलरेडी ट्राई कर चुका, अब दोबारा मुझे 1/2 चाहिए तो मैं अगेन 2 पे ही ट्राई करना पड़ेगा, तभी मेरे को 1/2 मिलेगा। इसका मतलब आपको जो फंक्शन सेम मिल रहे थे ना, वो आपने दो बार x1 और x2, ये जो x1 और x2 पे आपने ट्राई किया, भाई मेरा पहला नंबर x1 है, दूसरा नंबर x2 है, सपोज आपने मान लिया, ऐसा लेवलिंग कर लिया, लेकिन वो जो आपने नंबर्स देखे थे ना, वो सेम नंबर पे ही आपने बार बार ट्राई किया था, तभी आपको सेम आंसर मिला था। इसका मतलब ये 1 1 है, और दूसरा कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसपे आपको रिटर्न 1/2 मिल जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है, तो देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है, प्रूफ हो गया। अच्छा लेकिन अब ऑन टू के लिए करते हैं, ऑन टू में क्या होगा, फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन, ठीक है, तो फॉर ऑन टू फंक्शन क्या होगा, लेट एफ एक्स, अच्छा वो भी जरूरी नहीं, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं अभी, जैसे कि सपोज मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, हमारा डोमेन क्या है, अब जिसमें मेरे पास लिमिटेशंस है, नहीं मैंने क्या बोला था, आपके पास लिमिटेशन है, आपके पास थोड़े से नंबर है, हाथ में आप उन नंबर्स को गिन सकते हो, ठीक है, तो आप उसको इस तरह डायग्राम से दिखा दो, क्रॉस डायग्राम से आपको दिखा दो, आप क्यों जा रहे हो समुंदर वाले मेथड में, आप मेरे पास रियल नंबर का डोमेन, रियल नंबर का कोडोमेन है, तब मेरे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन मेरे पास अभी लिमिटेड नंबर्स है, मतलब मैं लिमिटेड, अब नेचुरल नंबर एक्चुअली लिमिटेड होता नहीं है, नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट ही होता है, लेकिन फिर भी उतने नहीं होते जितने रियल नंबर होता है, रियल नंबर के तुलना में तो बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो उतने नहीं होते। तो मैं एक बार कुछ नेचुरल नंबर्स यहाँ लिखता हूँ, 1 2 3 4, बस काफी है, और यहाँ पे मैं रियल नंबर लिखता हूँ, ठीक है। अब रियल नंबर में मेरे पास देखो ये आर स्टार है, आर स्टार का ध्यान रखना नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं होगा, आप और कुछ लिख सकते हो, जैसे सपोज मैंने 1 लिखा, मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा, मैंने यहाँ पे 2 भी लिखा, मैंने यहाँ पर 1/3 लिखा, मैंने यहाँ पे 1/4 लिखा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो 1 तो 1 से कनेक्ट हो जाएगा, 2 1/2 से कनेक्ट हो जाएगा, 3 1/3 से कनेक्ट हो जाएगा, 4 1/4 से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 2 कहां कनेक्ट होगा,
या फिर -1 अगर मैं लिखूं रियल नंबर में -1 भी, तो वो किससे कनेक्ट होगा बोलो? क्योंकि जब आप किसी से -1 नहीं। को फंक्शन में डालोगे, -1 हाँ को, तो वो -1 बनेगा, एंड दिस इज नॉट हाँ एन नेचुरल नंबर। हाँ सॉरी सॉरी, ये नहीं 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 नहीं, यहां पे तो आप नेचुरल नंबर डालोगे ना, तो इसको ऐसे मत दिखाओ, ठीक है? तो इसको आप ऐसे बोल दो कि जो नेगेटिव नंबर्स है कोडोमेन में, उनका तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? उनका तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। आपको किसी भी हाल में, किसी भी डोमेन की वजह से आपको जो नेगेटिव कोडोमेन मिल ही नहीं सकता। अब ऐसे बोल दो, या फिर आप ऐसे बोल दो, आपको किसी भी डोमेन की वजह से, जब आप फंक्शन में डालोगे, कोई भी डोमेन आपने ले लिया और उसको आपने फंक्शन में डाल दिया, तो आप उससे 2 तो नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि 2 तभी आएगा ना जब आप 1/2 डालोगे, तो उसका रेसिप्रोकल आके ये 2 बनेगा। लेकिन 1/2 तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है ना मेरे पास, तो फिर मैं कैसे लाऊं 2? तो ये 2 का तो कनेक्शन ही नहीं बन रहा है ना। जैसे मुझे 1/3 चाहिए, तो मैं 3 का रेसिप्रोकल कर दूंगा 1/3, लेकिन मैं 2 किसका रेसिप्रोकल करके निकालू? कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल 2 आएगा? तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 2 है, या फिर कोई ऐसा नंबर जो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इसमें भी होगा ना, क्योंकि रियल नंबर मतलब क्या? सब कुछ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, एवरी टाइप ऑफ डेसिमल्स, सब रियल नंबर के अंडर में आते हैं। तो फिर वो सब कहां जाएंगे? या फिर मैं डेसिमल की बात करूं, तो डेसिमल का कनेक्शन कैसे होगा? तो यहां पर कुछ कुछ नंबर्स है जिनका कनेक्शन होता नहीं है। तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट चैप्टर से, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज से बोलना शुरू किया था कि आपको बहुत सारे रीजन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक सॉलिड क्लू चाहिए जिससे आप इसको बोल सकते हो कि ये नहीं होगा, सिर्फ एक। तो आप ऐसे दे दो कि सिंस negative numbers in codomain do not have their pre-image in domain, therefore function is not on to over। समझ में आया? हाँ तो देखा हाँ कैसे चेक करना होता है। ये कुछ तरीके हैं, इनसे आप चेक कर सकते हो। चलो अभी आप आराम से स्टडी करो रात को बैठ के, ठीक है? इन सम्स को आप फिर से करो, और फिर यहाँ पे आपको कई सारे सम्स मिलेंगे, इनको भी आप देखो। और कल मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे एक बार बैठेंगे, और फिर अगर कोई डाउट है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।